सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम 10 जून का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा करंट अफेयर। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत भर में 100 विश्व स्तरीय निवेश तैयार औद्योगिक पार्कों के निर्माण के लिए 33,660 करोड़ के बजट परिव्यय के साथ नई दिल्ली में कौन सा प्रमुख नीतिगत ढांचा आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया? तो यहाँ पे नई दिल्ली में एक यहाँ पे ढांचा लॉन्च किया गया है ऑफिशियली। तो हमारा कौन सा है वो? तो हमारे पास चार ऑप्शन है, तो इसमें से हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? भाव्य पोर्टल। तो भाव्य पोर्टल को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने नई दिल्ली में लॉन्च किया है, जो कैबिनेट द्वारा अनुमोदित भारत औद्योगिक विकास योजना के औपचारिक संचालन का प्रतीक है। तो आप इस क्वेश्चन की डिटेल को इधर आगे पढ़ सकते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दूर संचार क्षेत्र को लगभग 20,000 करोड़ की भारी राहत देते हुए किस उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की पुरानी तारीख से लागू होने वाली वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज मांग को रद्द कर दिया? तो यहाँ पे किस उच्च न्यायालय ने इस मांग को रद्द किया है, हमें ये बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है, दिल्ली उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, कर्नाटक उच्च न्यायालय। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे उच्च न्यायालय। तो बॉम्बे उच्च न्यायालय ने भारती एयरटेल लिमिटेड और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड पर लगाए गए वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि सरकार के पास लाइसेंस शर्तों को पूर्वव्यापी रूप से बदलने का अधिकार नहीं था। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद वोडाफोन आइडिया को लगभग 11,000 करोड़ और भारती एयरटेल को 9,000 करोड़ की वित्तीय देनदारी से बड़ी राहत मिली है। चलते हैं हमारे आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। भारतीय आईटी फर्मों और कुशल पेशेवरों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत में संयुक्त राज्य अमेरिका की एक संघीय अदालत ने किस श्रेणी के वीजा पर लगाए गए $1 लाख के अत्यधिक आवेदन शुल्क को रद्द कर दिया? तो इनमें से कौन सा वीजा है? तो हमारा करेक्ट हो जाएगा H1B वीजा। तो H1 वीजा जो है उसको अमेरिकी संघीय न्यायाधीश ने नए H1B वीजा पर लगाए गए $1 लाख के भारी शुल्क को यह निष्कर्ष निकालते हुए अवैध घोषित कर दिया कि यह एक गैर कानूनी कर था, जिसे अमेरिकी कांग्रेस ने कभी अधिकृत नहीं किया था। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? भारत ने संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी के एक सत्र के दौरान पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की, क्योंकि वह अपने आंतरिक आतंकवादी समूहों के लिए किसी विशिष्ट लेवल का उपयोग करके राज्य प्रायोजित दुराचार फैलाता था। तो किस विशिष्ट लेवल का उपयोग वो करता था? तो हमारा यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? फितना अल हिंदुस्तान। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कहता है, किस राज्य के वन विभाग ने हॉक यानी कि होस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल लॉन्च किया है, जो भारत की पहली पूरी तरीके से डिजिटल और न्यायपालिका एकीकृत वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली है? तो ये किस राज्य ने लॉन्च किया है? केरल ने लॉन्च की। इससे क्या फायदा होगा स्टूडेंट्स की? जो यहाँ पे वन्य जीवों का अवैध शिकार होता था, उनके तस्करी होती थी, उनके स्किन की, उनके मांस की, तो वो रुकेगी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मिशन मौसम के हाल ही में विस्तारित पहलों के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कितने नए डॉपलर वेडार रडार स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है? तो कितने रडार स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है? 5। तो भारत सरकार ने मिशन मौसम के तहत जम्मू कश्मीर में अनंतनाग, राजौरी, बारामूला, किश्तवाड़ और डोडा जिलों में 5 अतिरिक्त डॉपलर वेदर रेडार स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। काकामीगहारा जापान में आयोजित एक रोमांचक फाइनल मैच में जापान को हराकर किस देश ने पुरुषों की अंडर 18 एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो पुरुषों की अंडर 18 एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप ने किस देश ने स्वर्ण पदक जीता है? तो वो है भारत, यानी कि हमारे देश ने।
इसमें जापान को हराकर हमने टूर्नामेंट तीसरी बार अपने नाम कर लिया है। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान के अधिकार की पुष्टि करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले इस्लाम खान बनाम राज्य में राज्य पुलिस बलों द्वारा किस प्रथा को पूरी तरीके से रोक लगा दी है। तो यहाँ पर हमारे राजस्थान उच्च न्यायालय ने किस प्रथा पर पूरी रोक लगा दी है, बंदियों का सार्वजनिक प्रदर्शन और फोटो खिंचवाना। तो राजस्थान उच्च न्यायालय ने पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर मीडिया या सोशल मीडिया के लिए उनकी तस्वीर खींचने और सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने की प्रथा की कड़ी निंदा की है और इस पे क्या किया, उन्होंने रोक लगा दिया। तो चलते हैं अपने अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी ने वैश्विक निवेशकों के साथ मिलकर भारत में ग्रीन हाइड्रोजन विकास को गति देने के लिए किस भारतीय नवीकरणीय फर्म के लिए 105 मिलियन डॉलर के निवेश मंच की घोषणा की है। तो किसके लिए की है, हाइजेनको ग्रीन एनर्जीज के लिए। तो इसके लिए कितने डॉलर की घोषणा की गई है, 105 मिलियन डॉलर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राष्ट्रीय संस्थान के आगंतुकों के लिए साथी ऐप नाम से एक समर्पित डिजिटल जू गाइड लॉन्च किया है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेशनल जूलॉजिकल पार्क न्यू दिल्ली। इसके लिए क्या किया इन्होंने, हमारा जू गाइड लॉन्च किया है जो कि डिजिटल होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 7,056 करोड़ मूल्य की एक प्रमुख आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल विस्तार परियोजना की आधारशिला किस प्रमुख बंदरगाह पर रखी है। तो हमारा कौन सा भारतीय बंदरगाह होगा, तो ये हमारा कौन सा रहेगा, पीओ चिदम्बर नार बंदरगाह तूतीकोरिन। ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने के प्रयास में भारतीय तेल प्रमुख भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल ने सालाना 1 मिलियन मीट्रिक टन एलएनजी की खरीद के लिए किस वैश्विक ऊर्जा दिग्गज के साथ एक दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, कतर एनर्जी। तो बीपीसीएल ने भारत की बढ़ती स्वच्छ ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए कतर की सरकारी कंपनी कतर एनर्जी के साथ 15 साल के लिए एक ऐतिहासिक समझौते को अंतिम रूप दिया है, जिसकी आपूर्ति वित्तीय वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही से शुरू होगी। वैकल्पिक पूंजी चैनलों का विस्तार करने के उद्देश्य से किस संस्था ने छोटे और मध्यम उद्यमों यानी कि एसएमईज को संस्थागत व्यापार मंचों पर संचरित ग्रीन बॉन्ड जारी करने की अनुमति देने वाले एक संशोधित ढांचे को मंजूरी दी। तो हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने उच्च ऊंचाई वाले परिचालन युद्ध के लिए डिजाइन की गई किस अत्याधुनिक लोइटरिंग म्यूनिशन प्रणाली का सफल उड़ान परीक्षण किया है। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, नागास्त्र 2। तो डीआरडीओ ने लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में नागास्त्र 2 का सफल परीक्षण किया, जो दुश्मन के बंकरों और ठिकानों पर सटीक कामिकाजे यानी कि आत्मघाती हमला करने में पूरी तरीके से सक्षम। वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग का विस्तार करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डिजिटल स्वास्थ्य और पारंपरिक चिकित्सा में पारस्परिक मानक विकसित करने के लिए किस यूरोपीय देश के साथ एक व्यापक समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर किए। तो कौन सा देश करेक्ट हो जाएगा, जर्मनी। तो जर्मनी के साथ हमने एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिसका नाम क्या है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वदेशी स्वच्छ परिवहन में एक ऐतिहासिक मील के पत्थर को छूते हुए किस अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने शून्य उत्सर्जन वाले भारी ट्रकों को चलाने के लिए अपनी स्पेस ग्रिड ईंधन सेल यानी कि फ्यूल सेल
तकनीक भारतीय वाणिज्यिक वाहन निर्माताओं को हस्तांतरित की? तो किसको हस्तांतरित की है? इसरो को। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर ने राजस्थान के जैसलमेर जिले में शुष्क हिस्सों में पाई जाने वाली किस अनूठी गर्मी सहिष्णु स्वदेशी मवेशी नस्ल को आधिकारिक तौर पर पंजीकृत किया है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मरुशान। तो मरुशान क्या है यहाँ पे? मरुशान हमारी जो है तो दुग्ध उत्पादन करने वाली एक हमारी मवेशी की नस्ल है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है पारिस्थितिक संरक्षण में असाधारण योगदान का जश्न मनाते हुए ग्लोबल ग्रीन फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्णिमा देवी वर्मन। तो पूर्णिमा देवी वर्मन को यहाँ पे ये पुरस्कार दिया गया। किस राज्य सरकार ने दूर दराज के अनुसूचित क्षेत्रों के भीतर पर्यावरण पर्यटन विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री जनजातीय होमस्टे सब्सिडी योजना नामक एक अनूठी स्थानिक कल्याण नीति की घोषणा की? तो यहाँ पे हमारी होम स्टे सब्सिडी स्कीम किस राज्य ने लॉन्च की है? तो इसका आंसर आ जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार ने बैगा भारिया और सहरिया जैसी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए इस अभिनव होम स्टे योजना को लागू किया है। चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतरिक्ष स्थिरता में एक प्रगति को रेखांकित करते हुए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए ने पूरी तरह से किस टिकाऊ पदार्थ द्वारा संचालित इंजनों का उपयोग करके दुनिया के पहले मल्टी सैटेलाइट कक्षा सुधार युद्धाभ्यास का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तरल आयोडीन। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। इनका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, आज थोड़ी सी मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है, जिस वजह से मैं उतना ज्यादा डिटेल में इसको डिस्कस नहीं कर पाया हूँ। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगली क्लास में हम स्वस्थ होकर आए। तो आई होप कि ये आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।